हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 सेंसस 2011 के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में पार्ट 1 है, इसमें हम कुछ फैक्ट देखेंगे और अगली वीडियो में मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, इस जनगणना का मतलब क्या होता है। जनगणना मतलब सीधा सा मतलब है कि लोगों की गणना जनगणना कहलाती है, यानी हमारे मध्य प्रदेश और इंडिया। सिंपल सी बात है, जनगणना यानी जनसंख्या, क्षेत्रफल, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि दर, इन सभी टॉपिक्स पर अध्ययन करना और इनका एक सांख्यिकीय रूप में एक डेटा तैयार करना और उसका प्रस्तुतिकरण करना ही मध्य प्रदेश की जनगणना कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जनगणना यानी इनके अकॉर्डिंग लोगों की गिनती करना। सबसे पहले हम जनगणना की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1749 में स्वीडन में सबसे पहली बार जनगणना की गई थी, लेकिन ये अनियमित जनगणना थी, यानी ये फिक्स नहीं था कि इसकी अगली बार कब की जाएगी। तो हमें याद रखना है कि 1749 में सबसे पहले विश्व में जनगणना हुई थी स्वीडन में अनियमित रूप से, और नियमित रूप से सबसे पहले जनगणना की गई थी अमेरिका में 1790 में। इसके साथ ही अगर हम अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जब लॉर्ड मेयो शासनकाल में थे 1872 में, तब भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी। लेकिन यहाँ याद रखना ये भी एक अनियमित जनगणना थी। और अगर हम बात करते हैं नियमित जनगणना की, तो भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है अपने यहाँ। और जो अभी हमारी 2011 की जनगणना है, यह 15वीं जनगणना है, ये हमें याद रखना है, 15वीं जनगणना है पूरे भारत की। और अगर हम बात करें आज़ाद भारत की कौन सी जनगणना है, तो आज़ाद भारत की यह 7वीं जनगणना है, ये भी याद रखना है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की यह कौन सी जनगणना है, तो मध्य प्रदेश की यह 6वीं जनगणना है, ये आपको याद रखना है। कैसे? क्योंकि 1951 से अगर हम काउंट करें 51, 61, 71, 81, 91, 01 एंड 11, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आज़ाद भारत की हो गई, क्योंकि 1948 के बाद से। लेकिन जो मध्य प्रदेश का गठन है वो हुआ था 1956 में, तो ये 51 की नहीं काउंट की जाएगी, तो बची 6। इसलिए टोटल अगर भारत की देखें तो 15वीं है, आज़ाद भारत की 7वीं और मध्य प्रदेश की यह 6वीं जनगणना है। जनगणना संघ सूची का विषय है, आपको याद रखना है, यानी इस पर जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का होता है। और केंद्र सरकार जनगणना के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है, जिसे हम जनगणना आयुक्त कहते हैं। और अगर हम बात करें 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था, तो श्री सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। अब देखते हैं हम कि जो केवल 18 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से ज़्यादा है। जो हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7, 26, 26, 809, उससे ज़्यादा केवल 18 देशों की जनसंख्या है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 मई को हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। जो ये जनगणना है, यह जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। ये हमने थोड़े से फैक्ट देखे। अब हम पढ़ेंगे सेंसस 2011 के इन फैक्ट्स के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना में जनसंख्या की। तो जनसंख्या में हम देखते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो है 7,26,26,809। तो आपको इसको याद रखना है, 7,26,26,809, जो कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ के समथिंग, 121 करोड़ के समथिंग।
तो भारत की जनसंख्या का ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या 6% है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पूरे भारत में अगर हम स्थान देखें जनसंख्या के मामले में तो वर्तमान में 5वां स्थान है, कहीं कहीं आपको 6वां स्थान भी मिलेगा। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 6वां स्थान है, लेकिन और राज्य विभाजित हुए तो उसके बाद मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान हो गया है। अब सबसे पहला स्थान है यूपी का, सेकंड है महाराष्ट्र का, थर्ड बिहार का, फोर्थ वेस्ट बंगाल का और फिफ्थ है हमारे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में देखें हम तो पुरुष जनसंख्या है 51.70% यानी 3,76,00,000 के करीब, और महिला में जनसंख्या है 48.30% यानी 3.5 करोड़ के समथिंग यहाँ की जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में है, उसके बाद जबलपुर और उसके बाद सागर तीसरे नंबर पर है। न्यूनतम जनसंख्या देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा में सबसे न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। और वर्तमान में देखें तो निवाड़ी बन गया है, इसलिए अब आपका वर्तमान का आंसर निवाड़ी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या के बाद क्षेत्रफल वाला टॉपिक। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। जो ये भारत के क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9.38% है। भारत में क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान है और फर्स्ट स्थान पर है राजस्थान। पहले हमारा मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर था, लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तब से राजस्थान फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो छिंदवाड़ा है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो यहाँ भी आपको वही याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिया है, और वर्तमान में निवाड़ी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बन चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, तो लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश में। यानी अगर हम एवरेज देखें तो हमें 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कहलाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात हो गया 931। अब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट का है 1021 और सबसे कम है भिंड का 837। अगर बात करें हम इंडिया का लिंगानुपात कितना है, तो इंडिया का लिंगानुपात है 943। इस 943 से हमारे मध्य प्रदेश का कम है। इंडिया का लिंगानुपात 943, तो क्या याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931, सबसे ज़्यादा 1021 बालाघाट का, सबसे कम 837 भिंड का। इंडिया का 943 है। जब मध्य प्रदेश में 2001 में जनगणना हुई थी तब लिंगानुपात 919 था। मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। 4 ऐसे ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। ये अच्छी बात है, वहाँ पे लड़कियों को मारा नहीं जा रहा, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। बाकी रीवा, तो रीवा का जो लिंगानुपात है 931 है और यही लिंगानुपात हमारे मध्य प्रदेश का भी है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि रीवा का ज़िले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 936 और शहरी क्षेत्र का है 918। इसका मतलब हुआ कि शहरी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर 918 लड़कियाँ हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर 936 महिलाएँ हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व। आप देखते हैं हम शिशु लिंगानुपात, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे शिशु कहलाते हैं। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं, मतलब 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं वह 1000 शिशुओं पर कितनी जो बालिकाएं हैं वो हैं, उनकी संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पूरे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 14.5% शिशु जनसंख्या है। मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो 918 है, यानी 1000 बालिकाओं पर 918, 1000 बालकों पर 918 बालिकाएं हैं। 2001 की जनगणना में यह शिशु लिंगानुपात 932 था। इंडिया का अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है।
सर्वाधिक अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें मध्य प्रदेश में तो वो अलीराजपुर में है 978, और सबसे कम की बात करें तो मुरैना में है 8 में होगा। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यानी जो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, मतलब जो इतना क्षेत्र है इसके बीच में कितने लोग निवास करते हैं, इससे हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। जितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल, इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो जनसंख्या घनत्व आता है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236, यानी 236 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में एवरेज निवास करते हैं। और इंडिया का जो जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। 2001 में मध्य प्रदेश का 196 था। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ने वाला है। जनसंख्या घनत्व के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में 17वां स्थान है, आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल ज़िले में 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है डिंडोरी में 94 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। भिंड का जो जनघनत्व है वह इंडिया के जनघनत्व के बराबर है 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। तो आज की इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में देखा।